हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्विक स्मार्ट एजुकेशन में। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट से बहुत ही शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। सो फ्रेंड्स, आप ये मेरा वीडियो अंत तक देखते रहिए और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप एक अपना फेयर नोट्स भी बनाते चलें, क्योंकि ये आपके रिवीजन टाइम पे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस आपको विदाउट यूजिंग फॉर्मूला बताऊंगा। सो प्लीज़ रिक्वेस्टेड है। और साथ ही साथ आप मेरा फेसबुक भी ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक दे रखा है, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सी चीज़ें करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना कंपाउंड इंटरेस्ट से शॉर्ट ट्रिक्स, यूनिक मेथड एंड विदाउट फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपये है। उसी राशि पर समान दर तथा समान समय के लिए हमें साधारण ब्याज बताना है। मतलब कि हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एसआई। ओके, मतलब कि हमसे सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे पूछ रहा है, और एसआई की हमसे चीज़ें, सीआई की हमसे चीज़ें सब दे रखी हैं। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको कोई भी फॉर्मूले रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है। सो आप मेरा वीडियो ये बिल्कुल देखते रहिए कि मैं यहाँ पे क्या शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम अप्रोच है और आप एग्ज़ाम टाइम पे अपना समय बचा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैथ्स हमारा स्कोरिंग सेक्शन है और मैथ्स उतनी भी टफ नहीं होती जितना लोग समझते हैं। सो आप हमारे साथ रहिए, मेरी शॉर्ट ट्रिक्स को देखिए और प्लस प्रैक्टिस भी करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ओके, प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं है, मैथ्स से प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है। अब देखिए, हमसे कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज हमें कितना दे रखा है, 410 रुपए। इट मीन्स क्या है, यहाँ पे हमें यहाँ पे इफेक्टिव परसेंटेज निकालना होगा, ठीक है। तो देखिए, हमें सिंपल इंटरेस्ट हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है हर साल हमारा क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ईयर, ठीक है, और प्लस सेकेंड ईयर, ठीक है, ये ईयर है 2 साल के लिए, है ना, यहाँ पे देखो दे रखा है। तो हमें पता है कि जो एसआई पे हमें सिंपल इंटरेस्ट पे जो हमें रेट मिलता है वो सेम रहता है। तो 5%, ठीक है, और प्लस 5%, सेकेंड ईयर भी 5% ही तो मिलेगा। तो टोटल कितना परसेंट हो गया, टोटल हमारा हो गया 10%, ठीक है। तो हमसे यही 10% की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसी राशि पर समान दर तथा समान समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो इट मीन्स हमसे 10% पूछ रहा है। और देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमें सब कुछ दे रखा है। तो देखिए, अब देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम लोग इफेक्टिव रेट निकालते हैं ना, इफेक्टिव परसेंटेज निकालते हैं। और देखिए रेट कितना दे रखा है हमें, रेट हमें दे रखा है 5%, ठीक है। तो इसका हम क्या निकालेंगे, 2 ईयर के लिए इफेक्टिव परसेंटेज। तो आपको पता है हम इफेक्टिव परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। इस पे हम लोग पुट कर देंगे, जहाँ पे ए हमारा फर्स्ट ईयर रहेगा और बी हमारा सेकेंड ईयर रहेगा, ठीक है। तो देखिए, और जो ये हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना, ए इंटू बी अपॉन 100, ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमें इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलता है। अब ये देखिए, सिंपल इंटरेस्ट पे तो हम लोग करते नहीं है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमारा सेम चलता है हर साल। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमें इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलता है, तभी हम यहाँ पे ये फिगर पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ए इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं इफेक्टिव परसेंटेज के लिए। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा कितना हो जाएगा, 25/100। तो जब ये वैल्यू को, फिगर को जो हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10.25%, ठीक है। अब देखिए, जो ये हमें वैल्यू आई है ना 10.25, ये हमें वैल्यू दे रखी है 410 के, ठीक है। अब देखिए, हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है, यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो देखिए, हमने क्या कहा था, 10.25
10.25, ये हमारा CI है ना, तो ये इस पे हमें कितना अमाउंट मिला है ब्याज, ये मिला हमें 410 रुपये, ठीक है। और हम इसका फिर 1% निकाल लेते हैं, तो कितना होगा 410 डिवाइड बाई 10.25, ठीक है। और हमसे कितना पूछा, हमसे 10% पूछ रहा है ना, ये वैल्यूज पूछ रहा है हमसे 10% SI, ठीक है। तो बस सिंपल हम यहाँ पे 10% को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 410 अपॉन 10.25 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। तो बस जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 400 रुपये, ठीक है। दिस इज अवर आंसर, ठीक है। तो देखिए विदाउट फॉर्मूले थे सारे, मैंने क्वेश्चन सिंपली सॉल्व कर लिए, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस आपको इफेक्टिव परसेंटेज निकालना है, जो कि हमें A प्लस बी प्लस A इंटू बी अपॉन 100 से निकालना होता है, ठीक है। अब देखिए ये 2 वर्ष के लिए है ना, 2 ईयर के लिए, अभी हम लोग इसको 3 इयर्स में भी सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। आने वाले अभी आगे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे 3 इयर्स पे भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का, मतलब अब हमसे यहाँ पे 3 इयर्स कह रहा है, 3 इयर्स का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमें कितना दे रखा है 31 रुपये, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है किस धनराशि पर, मतलब कि ये यहाँ पे जो धनराशि कह रहा है ना, ये हमसे 100% पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग, अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूनिटी मेथड को फॉलो करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे कि 3 इयर्स के लिए हम लोग कैसे इफेक्टिव परसेंटेज रेट निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं ये इफेक्टिव परसेंटेज आपको 2 तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे वो फॉलो करिएगा, ठीक है। तो देखिए अब हमसे क्या कह रहा है कि 10% वार्षिक दर से, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट SI हमारा कितना होगा, हर साल तो सेम होता है, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट ईयर हमारा कितना होगा 10%, ठीक है, और प्लस सेकेंड ईयर भी 10% रहेगा, और थर्ड ईयर भी कितना रहेगा 10%, तो टोटल कितना हो गया, टोटल 30% हो गया। हमें पता है कि SI हमारा हर साल सेम रहता है, ठीक है, नो चेंज। अब देखिए अब हम आते हैं अपने CI पे, CI अब देखिए हमसे यहाँ पे 3 इयर्स के लिए CI पूछ रहा है इफेक्टिव परसेंटेज रेट। तो सिंपली देखिए हमसे ये फर्स्ट ईयर, ठीक है, प्लस सेकेंड ईयर और प्लस थर्ड ईयर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से पहले इन 2 का निकालेंगे, फर्स्ट 2 ईयर का, ठीक है, वही फॉर्मूले से A प्लस बी प्लस A इंटू बी डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो देखिए वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। तो ये फिगर जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 21%, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे 21% आ गया ना हमारा, ये 21% आ गया। अब ये जो बचा थर्ड ईयर का हमें, तो इनको भी हम A प्लस बी से निकाल लेंगे। तो देखिए तो ये A प्लस बी प्लस A इंटू बी अपॉन 100। तो अब हमारा A क्या हो जाएगा, A 21 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 10 और प्लस 21 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो देखिए ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 31 प्लस, और ये 0 कट जाएगा एक, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2.1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 33.1%, ठीक है। तो ये देखिए हमारा, ये हमारा थर्ड ईयर का इफेक्टिव परसेंटेज आ गया, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, SI CI का हमें डिफरेंस कितना दे रखा है 31 रुपये, ठीक है। तो मतलब कि ये हमारा SI हो गया और ये हमारा CI हो गया। तो देखिए अब यहाँ पे डिफरेंस हमें दे रखा है, डिफरेंस हमारा क्या होगा CI माइनस SI। तो CI हमारी कितनी निकली है 33.1, ठीक है, माइनस 30% हमारी SI थी। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस हमारा हो जाएगा 3.1%, ठीक है। अब देखिए जो हमें ये 3.1 वैल्यू आई है ना, ये हमें किसके इक्विवेलेंट दे रखी है, ये हमें 31 रुपये के इक्विवेलेंट दे रखी है।
तो 33.1% इक्वलेंट टू 31, ठीक है। तो 1% कितना होगा, 31.3.1, ओके। तो देखिए जब ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये हमारी कितनी आ जाएगी, ये हमारी 10 आ जाएगी, ठीक है। और फिर हमसे क्या 100% की वैल्यू पूछ रहा था। देखिए यहाँ पे हमने कहा था ना कि हमें 100% की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बस 100% हमारी क्या हो जाएगी, 10 मल्टीप्लाई बाई 100। तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1000 रुपीज़, ठीक है। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। अब देखिए कितना सिंपल था मेथड, बस इफेक्टिव परसेंटेज हमें निकालना था जल्दी से जल्दी। अब देखिए ये मेथड तो आपको समझ में आ गया, लेकिन मैं आपको थर्ड ईयर के लिए एक दूसरा फॉर्मूला दे रहा हूँ, अगर आप उससे जल्दी कर सकते हैं तो वो फॉलो करिए, ठीक है। तो देखिए वो दूसरा फॉर्मूला क्या है। अब देखिए सिंपल सा चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए फॉर 3 इयर्स 3 इयर्स के लिए हम इफेक्टिव परसेंटेज रेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा हम एक आपको फॉर्मूला नोट करा रहे हैं, वो आप नोट कर लीजिए फॉर 3 इयर्स के लिए, ठीक है। ये 3 इयर्स के फॉर्मूला है हमारा 3R, ठीक है, ये डॉट है, ठीक है, डॉट फिर 3R स्क्वायर, ठीक है, फिर ऑब्लिक R³ ठीक है। बस ये फॉर्मूला है, आपको बस इस फॉर्मूले पे अपना रेट पुटअप करना है और आंसर। अब जैसे कि हमें कितना 10% रेट दे रखा हुआ था ना ऊपर वाले क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे, तो देखिए अब यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। और देखिए हमने a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 से क्या आंसर निकाला था, 33.1%, ठीक है, इफेक्टिव परसेंटेज। अब देखिए इसी चीज़ को हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे 3 इंटू आर हमारे कितना दे रखा है, 10%, और ये डॉट, ठीक है, फिर 3 इंटू 10 स्क्वायर और फिर 10³ ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके 30 हो जाएगा, डॉट और ये 3 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, और फिर ये 1000, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा 13.300, ठीक है, और ये 1000। तो अब देखिए अब जो ये 3 वैल्यू है ना, ये इस प्लेस से जुड़ जाएगा, ठीक है, और ये 1 वैल्यू जो है यहाँ पे, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो देखिए अब इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, तो 30 था और ये 3 इसमें प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 33 पॉइंट था, बीच में देखो पॉइंट लगा है ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये बीच में पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, और फिर ये 1 जो वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, बस हो गया 33.1% इफेक्टिव रेट, ठीक है। सेम इसी तरह हम 2 ईयर के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है, तो उसका भी मैं फॉर्मूला भी आगे बता दूंगा। तो आप इफेक्टिव परसेंटेज तुरंत 2 ईयर के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे तो a प्लस बी से 2 ईयर के लिए निकल सकता है, ठीक है, लेकिन उसका एक फॉर्मूला भी होता है, आप उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है। बस ये चीज़ मुझे आपको इफेक्टिव परसेंटेज निकालने के लिए मुझे बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है, कोई निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज हमें कितना दे रखा है, 1261 रुपए, ठीक है। तो धनराशि क्या है, तो धनराशि इन द सेंस हमें 100% पूछ रहा है, और फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे अपना वही यूनिटी मेथड को फॉलो करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, हमें रेट दे रखा है, रेट कितना है 5%, ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है, टाइम हमें दे रखा है 3 इयर्स, ठीक है, और CI कितना दे रखा है, CI हमें दे रखा है 1261, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे थर्ड ईयर के लिए, हम लोग इफेक्टिव परसेंटेज रेट निकालेंगे। तो अभी हमने आपको पीछे अभी एक फॉर्मूला बताया था ना, उसी से हम लोग डायरेक्ट अब निकाल लेते हैं, ठीक है। A प्लस बी तो आप लोग करना सीख गए होंगे, लेकिन अब हम लोग फॉर्मूले के थ्रू भी कर लेते हैं जो कि हमें याद रहता है, 3R डॉट 3R स्क्वायर अपॉन R³, ठीक है। इस फॉर्मूले पे हम लोग पुट करेंगे और अपना इफेक्टिव रेट ले लेंगे। तो देखिए कितना था हमें 3, रेट कितना हमें दे रखा है 5%, ठीक है, अपॉन 2 डॉट 3
इंटू 5 स्क्वायर अपॉन 5 क्यूब, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 15 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 75 हो जाएगा, ठीक है, 75 हो जाएगा और ये हमारा 125 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारी ये वैल्यू अब आगे आएगी 1 है, हमारा 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ऐड होने के बाद ये 76 हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा 15.76 टू 5, ये हमारा क्या हुआ, इफेक्टिव परसेंटेज हमारा आ गया, ठीक है। तो अब देखिए हमारा क्या आ गया 15 मतलब 15.76% हमारा कितना आ गया, हमें दे रखा है 1261, ठीक है। तो 1% क्या होगा, 1% हमारा होगा 1261 डिवाइड बाई 1576, ठीक है। और हमसे 100% की वैल्यू यहाँ से पूछ रहा था, तो हम लोग 100% निकाल लेते हैं। 100% हमारा क्या होगा 1261 बाय 1576 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। जब ये वैल्यू सॉल्व होगी तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 8000 रुपीज़, ठीक है, सिंपली, जो कि हमारा आंसर हो गया। ओके, अभी देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग एक सेकेंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी फॉर्मूला, सिर्फ लॉजिक बेस पे हम इन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए वो कैसे करते हैं। अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को ना लॉजिक पे भी कर सकते हैं, ठीक है। लॉजिक इन द सेंस हमें परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमें कितना दे रखा है, हमें 5% दे रखा है ना, तो हमें 5% की वैल्यू क्या है इन द परसेंटेज में। तो आप लोगों को जब पता नहीं है तो कैसे करेंगे। तो अब देखिए परसेंटेज वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे SICI हो या परसेंटेज, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको CI में कैसे यूज करते हैं, ये अपना एक लॉजिक है, ठीक है। अब देखिए लॉजिक कैसे बनती है। अब देखिए 5% की वैल्यू क्या होती है 1/20, ठीक है। तो जो ये 20 दे रखा है ना, तो ये हमारा क्या होगा, ये प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। और जो ये 1 हमारा आया है ना, ये 1 हमारा इंटरेस्ट है, गॉट इट। तो अब देखिए 3 इयर्स के लिए हमसे कह रहा है ना, तो ये प्रिंसिपल और प्लस अमाउंट, मतलब इंटरेस्ट हमें 1 मिल रहा है। तो 3 ईयर है, तो 1 2 3 3 ईयर हो गए, तो कितना 20 20 20, ठीक है। अब देखिए 20 प्रिंसिपल है, 1 इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा 20 प्लस इंटरेस्ट, तो कितना हो गया 21। तो हमारा ये वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 21 21 एंड 21, ठीक है। अब देखिए अब हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आएगा 8000 और ये कितना आएगा, ये आएगा 9261, ठीक है। अब देखिए इनका डिफरेंस लेंगे, 8000 जो आया और 9261, इसका क्या हम डिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस भी हमारा इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो हमारा डिफरेंस कितना आएगा 9261 8000। तो ये डिफरेंस कितना आएगा, ये डिफरेंस हमारा आ जाएगा 1261, मतलब कि जो हमें ब्याज दे रखा है ना उसके इक्विवेलेंट आ गया है ना। तो फिर हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा देंगे। तो 1261 यूनिट किसके बराबर है 1261, ओके। तो 1 यूनिट कितने की बराबर होगी 1261 डिवाइड बाय 1261, तो ये डायरेक्टली कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और हमसे ये यूनिट पूछ रहा है, ठीक है, ये प्रिंसिपल पूछ रहा है ना। देखो यहाँ पे देखो किस धनराशि पर, तो यही तो हमारी अमाउंट है। तो बस 8000 यूनिट इक्वल टू 1 और मल्टीप्लाई बाय 8000, तो आंसर कितना आ जाएगा 8000,
ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 8000। ठीक है, ये लॉजिक बेस पे हमने आपको बता दिया। ठीक है, कैसे कैसे क्या किया ये सब आप लोगों को पता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, कोई निश्चित धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5832 रुपये हो जाता है, तो वह धनराशि क्या है। ठीक है, अब सिंपली मैं इसको आपको लॉजिक बेस पे सॉल्व करके बताऊंगा। जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको लॉजिक बेस बताया, सेम मैं वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए हमें परसेंटेज वैल्यू इंपॉर्टेंट है हर क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, अब देखिए हमसे यहाँ पे 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है ना, तो हमें 8% की क्या परसेंटेज वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो 8% की वैल्यू हमें क्या होती है, 8/100 करेंगे। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज होता है पर 100। तो अब इसको हम 4 से कट कर देते हैं, तो ये कट जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 25। ठीक है, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ पे 4 से अगर कट करते हैं तो ये वैल्यू 2 हो गई, तो मतलब कितना हो गया, 2/25। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 25 हमारा प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, और 2 हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये लॉजिक है, इस लॉजिक को आपको डेवलप करना है। ठीक है, और हमसे कितने 2 ईयर्स के लिए पूछ रहा है। ठीक है, 2 ईयर्स, तो ये हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा कितना है 25 2 साल के लिए, और ये 25 मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। अब देखिए अमाउंट यहाँ से कैसे निकलेगा, अमाउंट हमारा क्या इंटरेस्ट जुड़ जाता है ना, तो प्रिंसिपल हमारा 25 है और प्लस इंटरेस्ट कितना है 2, तो कितना हो गया 27। ठीक है, तो ये हमारा अमाउंट कितना हो गया 27 और 27। अब फिर देखिए सिंपली हम इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 625 और ये हम हो जाएगा 729। ठीक है, और देखिए हमें 5832 की वैल्यू दे रखी, मतलब कि जो हमारा जो अमाउंट आया है ना वो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। जी कितनी है 5832। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए जो हमें ये वैल्यू दे रखी है ना 729। ठीक है, हम इसमें कितना मल्टीप्लाई कर दे कि हमारा वैल्यू इतनी आ जाए, तो हम अगर 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो सेम वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 5000 रुपीज़। ठीक है, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, ये लॉजिक समझ गए होंगे मैंने यहाँ पे क्या किया। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो गया 5000 रुपीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट दे रखा है, किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 246 है, तो उसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 3 सालों का हमें साधारण ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, तो मतलब कि हमसे क्या कह रहा है, एसआई हर साल तो सेम होती है और 6% पे पूछ रहा है 3 सालों के लिए, मतलब कि क्या है 6 + 6 + 6, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो टोटल ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 18%, और इसी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए हमसे यहाँ पे 5% वार्षिक दर से 2 साल का CI कितना दे रखा है 246, तो मतलब कि हमें इफेक्टिव परसेंटेज निकालना होगा। तो देखिए इस इफेक्टिव परसेंटेज CI तो आप लोग A + B + AB/100 से तो निकाल लेंगे, जिसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 10.25%। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं आपको फॉर्मूले बेस भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, थर्ड ईयर के लिए तो मैंने बता ही दिया है, अब यहाँ पे 2 ईयर के लिए भी देख लीजिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए
2 ईयर के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है 2r डॉट आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है 2 ईयर के लिए। ठीक है, अब देखिए मैं इस फॉर्मूले पे ये वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, आर जहाँ हमारा रेट होता है। ठीक है, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई रेट कितना दे रखा है हमें, रेट हमें 5% दे रखा है। ठीक है, फिर डॉट आर स्क्वायर मतलब कि 5 स्क्वायर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10 पॉइंट, और 2 का 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो हमारा कितना आ गया 10.25। और यहाँ पे भी हमारा a+b से भी हमारा आंसर यही आया था। ठीक है, तो अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी आंसर निकाल सकते हैं इफेक्टिव परसेंटेज के लिए। ठीक है, अब भूलेंगे नहीं आप लोग। और देखिए यही जो हमारा 10.25% दे रखा है ना, ये वैल्यू हमें इसके इक्विवेलेंट दे रखी है, मतलब कि क्या है 246। ठीक है, तो 1% क्या होगा हमारा, 1% होगा 246 बाय 10.25। और हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे 18% पे पूछ रहा था, इस वैल्यू पे हमसे आंसर पूछा, तो हम यहाँ पे 18% लिख दें, जो कि हमारी SI है। ठीक है, 18% पे वैल्यू क्या होगी 246 डिवाइड बाई 10.25 मल्टीप्लाई बाई 18। ठीक है, जब ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 432 रुपीज़। ठीक है, जो कि हमारा आंसर है। स्मार्ट था, इजी तरीका था, सिंपल सी चीज़ें थी, बस ये फॉर्मूला अब आप लोग याद रख लीजिएगा सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, थर्ड ईयर के लिए मैंने बता ही दिया, और फोर्थ ईयर के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि फोर्थ ईयर नहीं आता है। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में आ सकता है, लेकिन इन जनरल सिर्फ थर्ड ईयर तक ही पूछता है CI। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 2420 रुपये तथा 3 वर्षों में 2662 रुपये हो जाती है, तो ब्याज का वार्षिक दर बताना है। तो क्या मतलब यहाँ से हमसे पूछ रहा है, हमसे यहाँ पे रेट निकालना है। ठीक है, रेट पूछ रहा है, तो सिंपल हम लोग फिर रेट निकालेंगे इजी मेथड के साथ। तो देखिए हम लोग इस चीज़ को ना 1 ईयर में लेके आएंगे। कैसे, तो देखिए 3 ईयर्स दे रखा है, कितना 2662। ठीक है, और 2 ईयर में हमें कितना दे रखा है 2420, तो हम इसको क्या माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 ईयर आ गया 1 ईयर, और जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 242। ठीक है, अब देखिए यहीं से हम लोग रेट भी निकाल लेंगे, यही हमसे पूछ रहा है रेट परसेंटेज। तो कैसे निकालेंगे 242 डिवाइड बाई 2420 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो जब वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10%, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए तो आप उसको 1 ईयर में लाएं और अपने रेट पे आ जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित धनराशि पर किसी दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900, ठीक है 900 है, और दूसरी वैल्यू हमें दे रखी होगी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ये SI है और ये CI है, तो हमें ये CI क्वेश्चन यहाँ पे, ये थोड़ा क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 900 और 954 रुपये है, मतलब यहाँ पे CI कितनी है 954। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गई। अब देखिए हमें फाइंड करना है धनराशि का मान क्या है। ठीक है, तो देखिए SI, ठीक है फर्स्ट ईयर और प्लस सेकेंड ईयर। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के लिए है और ये सेकेंड ईयर के लिए। तो फर्स्ट ईयर, और हमें टोटल कितना दे रखा है SI हमें दे रखा है 900, तो फर्स्ट ईयर SI हमें कितना मिला होगा 450। ठीक है, और प्लस 450। ठीक है, तभी तो टोटल हमारा 900 हो गया। अब CI देख लो, और CI हमें पता है, लॉजिक नहीं ये कंफर्म है कि SI CI फर्स्ट ईयर सेम रहता है, तो मतलब कि ये कितना हो गया CI 450 फर्स्ट ईयर, और हमें पूरा टोटल कितना CI दे रखा है 954। ठीक है, अब ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इस वैल्यू को इससे माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे, तो कितनी आ जाएगी 54504। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझनी है कि हमारा जो होता है SI CI फर्स्ट ईयर
सेम रहती है, ठीक है। ये SI CI फर्स्ट ईयर हमारी सेम रहती है। अगर CI हमारी 450 है तो SI भी हमारी 450 ओनली फॉर फर्स्ट ईयर। अब सेकेंड ईयर में ये वेरी क्यों हो जाता है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलता है ना, तब ये 504 हो गया, ठीक है। टोटल हमें दे रखा है। अब यहाँ से हम लोग रेट फाइंड कर सकते हैं, रेट परसेंटेज। तो ये इनका डिफरेंस कितना दे रखा है, 504 माइनस 450, तो डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया हमारा 54, ठीक है। तो हम रेट परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। रेट परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, 54 डिवाइड बाई 450 मल्टीप्लाई बाई 100। तो रेट, इसको जब सॉल्व करेंगे तो रेट हमारा आ जाएगा 12%, ठीक है। मतलब कि इसी रेट से ये वैल्यू बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या है, अब हम लोग यहाँ पे यूनिटरी मेथड फॉलो करेंगे कि 12% हमें किसके इक्विवेलेंट दे रखा है, 450, ठीक है। तो 1% कितने का होगा, 450 डिवाइड बाई 12, ठीक है। और हमसे 100% पूछ रहा है, क्योंकि हमसे पूछा धनराशि का मान पूछना है, तो धनराशि हमारी क्या है यहाँ पे 100% होगी। तो बस यहाँ पे 450 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। जब ये वैल्यू हम लोग अब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3750, ठीक है, जो कि हमारा आंसर है रुपीज़ में, ठीक है। ये क्वेश्चंस होते हैं सिंपली से। सो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव ही है आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स में सिखाना, ठीक है। क्योंकि ये हमारा एग्जाम अप्रोच होता है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। और प्लीज़ मैथ से आप लोग डरिएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैथ्स ही एक ऐसा सेक्शन है जो कि आपके नंबर गेन कर सकता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। और बाकी मैं हूँ ना, मैं शॉर्ट ट्रिक्स में बिल्कुल वर्क करूँगा आप लोगों के लिए। तो थैंक यू, धन्यवाद। प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट।